और वो मीटिंग क्लाइंट के साथ रखी गई थी। मैं कंपनी नेम ऑब्वियस नहीं लूंगा और ऑर्गेनाइजर का नाम भी नहीं लूंगा, कोऑर्डिनेटर का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन तुम लोग बड़े गलत हो यार। हालांकि मैंने कहा भी है कि जाने दूं, हालांकि कुछ बड़े अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है, जैसे खुशबख्त एजाज अहमद खान, अल्लाह आपको जिंदगी दे। वो कितनी अच्छी है। उन्होंने कहा जिशान आप छोड़ें, आप कोई और बात कर ले, बाकी सारे बंदे रिस्क ले, इतने आप लोग फियर फैक्टर। तो बार क्या हुआ यूं कुछ के मुझे एक मीटिंग में जाना था। मैं पहले ही कह दूं कि गलती मेरी थी। मैंने ही टाइम उनको दिया था कि जी 3 बजे का टाइम आप रख लें और 3 बजे को मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। 3 बजे जैसे ही होंगे, यानी कि घड़ी जैसे मुझे कहेगी टिक टॉक 3 PM तो मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ हूँ, इंसान हूँ, कोई कंप्यूटर तो हूँ नहीं कि फीड कर दिया जाऊँ, टक 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 काम करना शुरू कर दूं। इंसान हूँ। उससे पहले एक मीटिंग आ गई, वो मीटिंग डिले हो गई और 3 से 3:30 से 3:45 से 4 से 4:15 से 4:30 हो गए। ठीक है, 1.5 घंटा ही तो बंदा लेट हो ही जाता है। 1.5 घंटा कोई ज्यादा टाइम तो नहीं है यार। मुझे इस पे वो गाना याद आ रहा है, पंजाबी सॉन्ग है, वो कहता है कि साडे कोल टाइम क्यों तू मंगदी रे गाने जदों पता है कि साडा टाइम सो अब मुझे कॉल्स पे कॉल आ रही है, शान भाई कब तक आएंगे? वो एक्चुअली क्लाइंट वेट कर रहे हैं आपका। मैंने कहा यार आप बिठा के रखें, मैं आ रहा हूँ, आप वेट करें, बस मैं आ रहा हूँ। अच्छा, और खुदा की करनी ऐसी होती, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप कभी लेट हो रहे होते हैं तो हर सिग्नल बंद मिलता है आपको, और अगर आपके पास बहुत टाइम हो तो आप बड़े अच्छे अंदाज में चलते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपने जल्दी कहीं पर पहुंचना हो तो उसी दिन टाइम फिश हो रही होती है। हुआ कुछ है कि अब मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, फिर मुझे कॉल आई जिशान भाई, वो एक्चुअली उन्होंने आपसे मिलना था, वो इंतजार कर रहे थे, 1.5 घंटा हो गया है, तो आप बता दें इज एवरीथिंग फाइन, आप आएंगे ना? मैंने कहा यार मैं आऊँगा, मैं बस रास्ते में हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। एक दफा मैंने कॉल ली, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। मैं कॉल सारी इसलिए पिक कर रहा था कि उनको आसरा रहे कि मैं आ रहा हूँ, उनको ये ना लगे कि कहीं मैं घोस्ट कर गया हूँ, यानी कि मैं गायब हो गया हूँ बीच में से ना। अच्छा, 5वीं जब कॉल उसने की ना तो मैं अब बड़ा गुस्से में था, आगे ट्रैफिक थी। गुस्सा मुझे नहीं आता, किसने कहा गुस्सा आता है? शान तुम खुद ऐसी बातें करते हो, फिर लोग कहते हैं कि आप गुस्से वाले। नहीं, मैं कहाँ गुस्से वाला है, गुस्सा तो आया ही नहीं, प्यार से किया था ये। अब जो बताने लगो नहीं, मैंने प्यार से किया था। अब समझ रहे हैं ना, प्यार समझ रहे हैं? मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, कफ आपने ऊपर किए हुए हो, रश हो, पहुंचना आपने कहीं पर हो, सफर आपका लंबा हो रहा हो, फोन पे फोन आ रहे हो, तो प्यार हालत क्या होगी मेरे जैसे बंदे की? प्यार आ रहा होगा ना उसको, बस वो जरा प्यार इमेजिन करें, फिर अगली कहानी बताता हूँ। अहमद कह रहे हैं मंडे को आप लाहौर कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? जानी प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करूँ, बता नहीं सकता। फिर मिलने तो वैसे ही मिल रही, अब मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ परफॉर्म करूँ, मैं कैसे बताऊँ तुझे, क्या बताऊँ? बड़ा होगा तब समझेगा चिंटू कुले। अच्छा, तो खैर हुआ ये कि अब जब उसकी 6ठी 7वीं कॉल आई ना, तो मैंने कहा यार इस बंदे ने ऐसे नहीं समझना, मैं इसको वीडियो कॉल करके बता देता हूँ कि मैं ऑन वे हूँ, देखो रश है, मैं आ रहा हूँ रास्ते में। अब वीडियो कॉल करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे उसको कॉल करनी थी, और व्हाट्सएप पे कॉल करने के लिए मुझे उसका नंबर सेव करना था। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैंने नंबर सेव करने के लिए जैसे ही नेम कॉन्टेक्ट लिखना शुरू किया ना, तो मेरे ज़हन में कुछ नहीं आया कि मैं क्या लिखूं, लेकिन मुझे प्यार चूंकि बहुत ज्यादा आ रहा था उस पे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझ रहे हो? चूंकि मुझे प्यार बहुत ज्यादा आ रहा था उस पे, तो मैंने लिख दिया चवल। मैंने जल्दी में लिखा चवल और सेव कर लिया अपने पास, और शायद उसको आगे जो हुआ तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो खैर मैंने फटाफट, अब मेरे ज़हन में जो आया, समझ रहे हो, प्यार बहुत आ रहा था ना उस टाइम पे, तो जो मेरे ज़हन में आया मैंने फटाफट उसी नाम से सेव करके उसको फटाफट वीडियो कॉल की, उसको भी आसरा हुआ, मैं पहुंच गया। अब हुआ ये कि जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको फोन करना शुरू किया। फोन करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि मेरी कमर और उसकी कमर आपस में टकराई। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, ऐसा म्यूजिक बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं बजा ना, ये वाला म्यूजिक बजा के मेरे रश के कमर तूने अपनी कमर जब कमर से टकराई मजा आ गया, ये भी नहीं चला बिल्कुल। बहरहाल मैं फोन करते करते अब बात कर रहा हूँ और पीछे ना एकदम टच हुई उसकी कमर, तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के कहते हैं जिशान भाई थैंक गॉड आप आ गए। मैं इतना बेवकूफ, मैंने क्या किया भला? मैंने कहा यार देखो मैं तुम्हें ही कॉल मिला रहा था, मतलब मोबाइल उसके सामने किया, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें ही कॉल मिला रहा था।
अच्छा मुझे ना 2-3 मिनट बाद बड़ा एक झटका सा लगा, मैं को यार ये क्या कर दिया। मतलब उसने ज़ाहिर मोबाइल देखा, खैर उससे कुछ भी नहीं कहा ना, मतलब मैंने कहा, अब मैंने भी दिल को तसल्ली दी, मैंने कहा नहीं उसने देखा ही नहीं है, देखा होगा तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो समझ नहीं आई होगी। खैर मीटिंग हुई, डील डन हुई, क्लाइंट से मुलाकात हुई, साइन सून हो गए, पैसे पूसे एडवांस हमने पकड़ लिए, मैं बड़ा रिलैक्स हो गया। मैं कहा नहीं जिशान साहब ये तो गल्ला ही और नहीं, उन्हें वेख्या ही नहीं। मैं कहा अल्लाह ने उन्हें अन्ना करता सी, अन्ना करता सी अल्लाह ने उन्हें। अच्छा सारी डील डन होगी, उसके बाद ना अब हुआ कुछ यूं कि जब खत्म हो गई मीटिंग तो हम जाने लगे, तो मुझे कहते हैं जिशान साहब आप कहाँ जाएंगे? यार मैं जाऊंगा ये बहरिया वाली तरफ। कहते हैं एक्चुअली आप मुझे उतार देंगे, रास्ते में ही मुझे उतार। मैंने कहा यार क्यों नहीं उतारेंगे, क्यों नहीं उतारेंगे, हम तो उतारने चढ़ाने में माहिर हैं। आए आओ, जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो, आज जाओ आज जाओ। अच्छा सो वो बैठ गया, तो बैठने के बाद जब उसका स्टॉप आया ना, तो मुझे कहते हैं शान भाई आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ पूछो। कहता आपने मेरा नाम किस नाम से सेव किया है? अब अगली कारस्तानी तुम भाई की देखना, तुम्हारा दिल करेगा कि तुम मेरे सदके वारी चले जाओगे, कहोगे कहाँ से करता है, कहाँ से करता है ये लड़का, कहाँ से करता है। नहीं बात मेरा मतलब ऐसी कहाँ, समझ रहे हो मेरी बात है, कहाँ से करता है, कहाँ से करता है, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया ये। तो खैर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ब्रेन पावर इज मोर पावरफुल देन अ हॉर्स पावर, यानी कि जो दिमाग की ताकत है वो घोड़े की ताकत से ज्यादा होती है, और मुझे ये उस दिन मालूम हुआ। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो जैसे ही उसने मेरे से सवाल किया ना जिशान भाई आपने मेरा नाम किस नाम से किया है, मैंने कहा तेरी खैर, मतलब बैकग्राउंड में अब कौवा बोलना शुरू हो गया, शॉक्ड। 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, मैंने कहा यार एक पॉइंट तो ज़हन में आया कि सच बोल देता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार दिल दुख जाएगा। सेकंड में तुम्हारे भाई ने वो पत्ता फेंका, मैं कहता हूँ हुक्म का वो इक्का फेंका कि तुम कहोगे यार क्या बात है, वाह 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 वाह। अक्सर तुसा मंजो ना कदे जाकर सुनो हाँ कदे क्यों ना कोई 4-5 बंदे नाल भाई हुंदे, और जदों कुछ भी ऐसे शेर वगैरह पढ़ते ना ते अगे 4-5 बंदे जेड़े बैठे हुंदे आ ना ओदे अपने बंदे हुंदे आ, जिस तरह ये शेर पढ़ना शुरू कर दा वाह 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 किबला क्या कहने किबला। सो 8वें सेकंड में जो जुमला मैंने फेंका है मैं अब आपके सामने रखूंगा, आप कहेंगे जिशान इधर आओ, क्या बात है ये कहेंगे आप, और कुछ आगे ये क्या क्या कर दिया, ये टिश्यू लेके आओ यार। खैर एनीवे सो हुआ ये कि 8वें सेकंड में क्या कहा होगा। चले मैं 30 सेकंड देता हूँ, आपको भी जरा चेक करें ना, सारा कुछ मैंने तो नहीं करना, तुसी भी कुछ करो। 1 मिनट का मैं तुहानू टाइम देता, मैं थोड़े कमेंट ते इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहे हैं क्या होएगा मैं 8वें सेकंड दे। और शहजाद कह रही नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम तो ना ही करो, तुम ना ही करो, तुम ना ही करो। मैं बाद इंतजाम नाल भी धोंदा रहा ते काम सही नहीं होना, तू ते ना ही कर, तू ते बल्कि किसी दोस्त नाल भी जानदी होएंगी ना, वो भी यही कहती होगी आ गले लग के मेरा सीना साड़। और दूसरा डीपी तुमने लगाई है, हमें सब पता है डीपी लगा के तुम लोग क्या करते हो, बाद में फिर कहते हो कि मोबाइल के ऊपर से निशान नहीं जा रहे, पता नहीं किस चीज के दाग हैं, तो ड्रामे नहीं हमारे साथ करो ज्यादा, हम भी बड़े वो कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अभी हम देव हैं जिनों के भी ना। खैर एनीवे आगे बढ़ते क्या किया होगा कमेंट से देख लीजिए, एक तो इंटरनेट बहुत तेज है थे माशाल्लाह। अहमद जफर कह रहे हैं गाड़ी से उतार दिया होगा, नहीं जिगर इतना भी मैं जालिम नहीं हूँ। महीन अशद कह रही चांद लिखा, पहला सेकंड गुजरा, दूसरा सेकंड गुजरा, तीसरे सेकंड में सवाल उसने फिर किया कि जिशान आपने मेरा नाम किस नाम से सेव किया, चौथा सेकंड, 5वां सेकंड, छठे सेकंड में मैंने अपने ज़हन का घोड़ा दौड़ाया, 7वें सेकंड में वो जवाब लाया, 8वें सेकंड में मैंने कहा मैंने तुम्हारा नाम सेव किया है सांवल। कहता है क्या, मैंने कहा सांवल।
कहता है ये क्या होता है? मैंने कहा सांवल का मतलब होता है जिसको आप प्यार करते हो। महबूब, तुमने कभी नहीं सुना सराइकी में सांवल? कहता है हाँ भाईजान सुना तो है, लेकिन स्पेलिंग तो कुछ और थे। मैंने कहा यार ड्राइव कर रहा था तो ड्राइव में अब मुझे नहीं समझ में आई कि उस टाइम पे SAN। अब जैसे मैंने कहा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे अभी मैसेज में लिखा है कि प्लीज जल्दी आए। कहता है हाँ लिखा था। मैंने कहा जरा मुझे बताओ प्लीज तुमने कैसे लिखे? कहता है PLZ। मैंने कहा ये स्पेलिंग होते हैं प्लीज के? कहता है नहीं, प्लीज के तो स्पेलिंग होते हैं PLEASE। तो मैंने कहा पूरा क्यों नहीं लिखा? कहता है ये शॉर्ट हैंड इंग्लिश होती है। तो मैंने कहा ये भी शॉर्ट हैंड इंग्लिश है दोस्त, तूने इसको चवल समझे, सांवल था। कहता है अच्छा। मैंने कहा हाँ। कहता है अच्छा। मैंने कहा हाँ, समझ रहे हो? मेरे अंदर तमाम तर क्वालिटीज है एक अच्छे हस्बैंड की। वो शादी में वो ही नहीं करता वैसे, अदरवाइज मैं बड़े तरीके से गेम डाल सकता हूँ। यार जिंदगी का पता नहीं है, वक्त का पता नहीं है, लोगों का पता नहीं है। हमें सुनदी पे ही होए सारी कहानियां अगर उसको पहले पता चल गई तो हमारा क्या बनेगा जिशानियन? हमारा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा कुछ ना बना तो रहना तो कख तो आडा भी नहीं ना। मानते हो? फिर मैंने बकायदा गाना लगाया, मोड़ सावल नारोली सावल। मैंने कहा देखो क्या कह रहा है। कहता हाँ यार वाह। कहता है भाई आप इतना प्यार करते हैं। मैं कहा तू फिक्र ना कर, मुड़ जिक्र ना कर।